नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ए कंपनी। पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। कंपनी को जो जो राइट्स लॉ में एक पर्सन को दिए गए हैं कि उस पर वो केस कर सकता है, उस पर केस हो सकता है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो बोरो कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो कंपनी को भी दिए गए हैं, उसकी ट्रीटमेंट लाइक अ पर्सन होती है। लेकिन क्योंकि वो एक्चुअल पर्सन की तरह बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट ए नेचुरल पर्सन। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। हर एक कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स से बिल्कुल अलग होती है। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी उसके मेंबर्स से अलग मानी जाती है। एक बार कंपनी फॉर्म हो जाए, रजिस्टर हो जाए, तो उसका मेंबर से कोई मतलब नहीं रहता। वो उसके अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं, उसको और ओनर से उसका कोई मतलब नहीं है। आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये मैंने आपको पहले भी दिया है कि माल्या की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है, विजय माल्या की, अभी भी इंडिया में है। लेकिन क्योंकि हमने वो पैसा कंपनी से लेना है, तो हम उस प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते जो उसकी पर्सनल है डायरेक्टली। धीरे धीरे हम जा रहे हैं, क्योंकि लोन्स वगैरह जो लिए गए हैं वो उसी को सिक्योरिटी रख के लिए गए हैं। लेकिन हम डायरेक्टली जो है हम कंपनी से पैसा मांग सकते हैं, पर्सन से पैसा नहीं मांग सकते। फॉर्मेशन। कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। इवन इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पर ही है। और कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। जब तक कंपनी रजिस्टर ना हो जाए अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराने किसी एक्ट के थ्रू, तो तब तक कंपनी अपना बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन ये डेफिनेशन में भी आया था कि कंपनी जो है वो मेंबर्स के आने और जाने से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी वैसी ही चलती रहेगी। कंपनी जो है जब अपना लीगल खुद बंद होना चाहेगी तभी बंद हो सकती है, मेंबर्स उसे बंद नहीं करा सकते हैं। कंपनी अपने आप डिसीजन लेती है कि वो बंद होना चाहती है, नहीं होना चाहती। कोई ये नहीं कि कुछ शेयर होल्डर्स मिलके कह दें कि कंपनी को बंद कर दो। कंट्रोल। वैसे तो शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं, लेकिन पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जिसे शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोट्स के थ्रू अपॉइंट करते हैं। लेकिन उसके बाद पूरा कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर्स पे चला जाता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं लेते हैं, वो डायरेक्टर्स लेते हैं। लायबिलिटी। सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम होती है। उनके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं किया जाता है। जितना उन्होंने जितने शेयर्स उनके पास हैं, हिस्सा उनके पास है, उस हिस्से की जो वैल्यू है उतना ही उनको कंपनी को देना है। मान लो एक शेयर 100 रुपीज़ का है और कंपनी को उन्होंने एक शेयर के बदले अभी 70 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो कंपनी बाकी 30 रुपीज़ की तो डिमांड कर सकती है। लेकिन अगर आउटसाइडर कंपनी बंद हो रही है और आउटसाइडर्स को उससे ज़्यादा पे करना है, तो वो कंपनी किसी से भी उस अमाउंट से ज़्यादा 100 रुपीज़ से ज़्यादा की डिमांड नहीं कर पाएगी। और दोबारा डिमांड नहीं कर सकती। जो पहले पे हो चुका है वो नहीं मांगना है। मैक्सिमम 100 मांगा जा सकता है इन टोटल। और ऐसे में ये हो सकता है कि जो हमारी क्रेडिटर्स हैं, जो हमारी लोन देने वाले हैं, उनको अपना पूरा पैसा ना मिले, क्योंकि कंपनी के पास जब कोई एसेट ही नहीं बचेगा तो वो कहाँ से पे करेगी। पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में करता देता था। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने पढ़ा और इवन जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा कि ये पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा तो कहीं नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा रिस्क होता है। अनपेड अमाउंट जो है वो क्रेडिटर्स को फिर नहीं मिल पाती है अगर कंपनी के पास पैसा ना हो तो। कॉमन सील। क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन तो नहीं कर सकता है, लेकिन साइन की जगह जो है एक
सील जिसे कहते हैं, स्टैम्प कहते हैं आप, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की स्टैम्प होती है, वो ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करती है। और कंपनी का सभी डॉक्यूमेंट्स में वो कॉमन सील होनी चाहिए। कॉमन सील का मतलब सिर्फ स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प के साथ साथ कुछ सिग्नेचरीज होते हैं, कुछ पर्सन्स को ऑथराइज किया जाता है उस पर सिग्नेचर करने के, उसे उस स्टैम्प के साथ उन सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ उसे कंपनी का साइन माना जाता है। और सभी डॉक्यूमेंट्स में वो स्टैम्प लगी होनी चाहिए, कॉमन सील लगी होनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट कॉमन सील अगर अवेलेबल होता है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता, कंपनी के लिए बाइंडिंग अपॉन नहीं होता। अगर आप बिना कॉमन सील के आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और आप उस कंपनी पे केस करते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि कंपनी के उस पर साइन ही नहीं है, कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। रिस्क बियरिंग, सभी शेयर होल्डर्स मिलकर रिस्क शेयर करते हैं। जब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी होती है तो सारा रिस्क जो होता है वो सब लॉसेस के केस में खूब सारे शेयर होल्डर्स के बीच बढ़ जाता है।